एस ग्लोबल स्टडी सेंटर छोटकी वनपुरा, यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की पढ़ाई होती है। आज पिछले कक्षा में मैंने आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतलाया था। आज मैं आप लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। पास्ट में होने वाली किसी घटना को बोध कराने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। इसका पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे या ए आदि रहे तो हम ऐसे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे वह मेरे पास आया, ही केम टू मी, सीता ने रोटी खाई, सीता एट ब्रेड। अब आगे देखेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है इसको बनाने का नियम। जैसे सीता वेंट टू स्कूल, सीता स्कूल गई। आई एट, मैंने खाया। अब आगे चलेंगे हम लोग इसका सेकंड स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस की ओर, जो निगेटिव सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करती है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे स्कूल नहीं गए। या कह सकते हैं लड़के स्कूल नहीं गए। आगे इसका इंटरोगेटिव की ओर चलेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड मोहन वांट टू रीड, क्या मोहन पढ़ना चाहता था। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। या इसको स्मार्टनेस तरीके से यूज करने के लिए हम ऐसे भी जिसे लिख सकते हैं, डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड यू नॉट अब्यूज, क्या तुमने गाली नहीं दी। डिड यू नॉट अब्यूज, क्या तुमने गाली नहीं दी। आगे चलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी काम का जारी रहना यदि भूतकाल में पाया जाता है, यदि किसी काम को जारी रहना वो बीते हुए समय में पाया जाए तो वैसे वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसका पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। जैसे आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। यू वेयर वीपिंग, आप रो रहे थे। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, etc। आगे चलते हैं इसका स्ट्रक्चर की ओर। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। दे वर टॉकिंग, वे लोग बात कर रहे थे। इट वॉज रेनी, वर्षा हो रही थी। अब इसको निगेटिव सेंटेंस की ओर बनाने के नियम की ओर चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इसको बनाने का नियम है, बाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको इंटरोगेटिव निगेटिव दोनों बनाने में है, बाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VING प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको स्मार्ट तरीके से यूज करने के लिए वाजेंट या वेरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। बाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। बाज आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, etc। अब आगे हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। जो घटना या कार्य भूतकाल में शुरू होकर खत्म हो चुका हो, यानी जब कोई घटना बीते हुए समय में शुरू होता है और खत्म हो चुका होता है, वैसे घटना या कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसका पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द होता है, वैसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे आई हैड रीचेड स्कूल बिफोर द बेल हैड गॉन। आई हैड रीचेड स्कूल बिफोर द बेल हैड गॉन, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। आई रीचेड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब आगे स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर बनाने का नियम की ओर चलेंगे। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। इसका एग्जांपल है, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। अब इसका निगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम की ओर चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3। आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, इसके पूर्व में
मुंबई ताजमहल नहीं देखा था। इसके पूर्व मैं ताजमहल नहीं देखा था। अब इसका एक एग्जाम्पल और आप लोग को देते हैं। इसके पूर्व मैं मुंबई नहीं गया था, तो आई हैड नेवर बीन टू मुंबई बिफोर। इसके पूर्व मैं मुंबई नहीं गया था। अब आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 क्वेश्चन मार्क। हैड ही ऑलरेडी कंप्लीट हिज टास्क। हैड ही ऑलरेडी कंप्लीट हिज टास्क। क्या उसने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। क्या उसने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। आगे चलते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 क्वेश्चन मार्क। इसको स्मार्टनेस तरीका से यूज करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट विजिट कश्मीर बिफोर। क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे। क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हैडंट यू विजिट कश्मीर बिफोर। क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे। अब आगे हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है। जब किसी काम को भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है तो इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है और साथ साथ क्या होता है उसमें समय दिया हुआ होता है। ऐसे वाक्य को हम ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग नहीं रखते हैं। अब इसका पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे शब्द रहे और इसके साथ समय दिया हो रहा है तो हम ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ऐसे यहाँ पे समय वाला नहीं लिखा है लेकिन नीचे एग्जाम्पल में आपको दिए होंगे, देखिएगा। I had been running मैं दौड़ता रहा था। They had been sleeping वे लोग सोते रहे थे। I had been reading for 2 years मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। मैं 2 वर्षों से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अब स्ट्रक्चर के बारे में चलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में चलेंगे। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING। आई हैड बीन रनिंग मैं दौड़ता रहा था। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस VING। आई हैड नॉट बीन रनिंग I had not been running मैं नहीं दौड़ता रहा था। Had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING क्वेश्चन मार्क। Had I been running क्या मैं दौड़ता रहा था। है अब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING। इसका एग्जाम्पल, हैड आई नॉट बीन रनिंग क्या मैं नहीं दौड़ता रहा था, इत्यादि। अब आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। सो आज के लिए इतना ही। जो भी गलती हो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ कि मैं आप लोग के लिए वीडियो अच्छे से अच्छे बना करके आप लोगों को दूं ताकि आप लोग इससे पढ़ें और सीखें, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।